नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग राशि चक्र की सप्तम राशि अर्थात तुला राशि के बारे में चर्चा करेंगे। इन राशि के जातकों की गुण, स्वभाव, इनकी राशि के स्वामी, विशेष तत्व इत्यादि एवं इनका शारीरिक गठन और इनके गुण के बारे में इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मित्र राशि, स्व राशि इत्यादि के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए पहले हर राशि की तरह ही ये जान लेते हैं कि तुला राशि का जो चिन्ह है वो है एक तराजू की तरह। अर्थात तराजू का अर्थ क्या होता है कि एक तरफ आप जितनी भार रखेंगे, दूसरी तरफ बराबर के भाव में अर्थात उतना ही वजन या उतनी ही मात्रा में आप जिस वस्तु का मोल कर रहे हैं वो उसके वजन के बराबर ही स्थिति और उसकी मात्रा की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी देंगे। अर्थात इसी से हम लोग जान सकते हैं इस राशि के एक विशेष गुण के बारे में कि ये कितने न्यायप्रिय होते हैं। अर्थात इन्हें संतुलित रहना और सही तरीके से हर काम को करना और न्याय के प्रति विशेष रूप से आकर्षण होना इनके विशेष गुण है। तो जैसे हर राशि के बारे में बात करते हैं वैसे ही कि जब जातक का जन्म होता है उस समय ठीक उसी स्थान से यदि अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को मिलाकर हम लोग राशि कहते हैं। और जिस राशि में चंद्रमा उस समय भ्रमण कर रहे होते हैं जातक की राशि वही होती है। साथ ही साथ यदि उनके चिन्ह के बारे में भी चर्चा किया जाए तो ऐसा ही है कि जब हम लोग पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं और सभी ग्रह नक्षत्रों की उस समय की स्थिति को यदि एक काल्पनिक चित्र से मिलाया जाए तो जो एक आकृति उभर के आती है वो उस राशि का चिन्ह होती है। तो आइए पहले कुछ विशेष चीज जान लेते हैं, जैसे कि यह राशि एक चर राशि है अर्थात चलायमान राशि है। साथ ही साथ इस राशि के जो स्वामी है वो शुक्र देव है। शुक्र की ये दूसरी राशि है। ये वो राशि है जहां पे साक्षात शनिदेव अर्थात जो न्याय प्रिया हैं शनिदेव और जो कर्म फलदाता हैं शनिदेव वो उच्च के होते हैं। यही वो राशि है जो हर न्याय के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्यरत रहती है। तो आइए कुछ विशेष और जानकारी लेते हैं। यदि चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के चरणों को मिलाया जाए अर्थात चित्रा के 1-2 चरण, स्वाति के 4 चरण और विशाखा के 3 चरणों को मिलाया जाए तो उससे मिला के ही इस राशि का निर्माण होता है। उसी प्रकार उन्हीं नक्षत्रों के हिसाब से भी इनके राशि अक्षरों का जैसे रा, री, रू, ता, तो इत्यादि इनके अक्षर होते हैं जिस नाम से ये स्टार्ट होती है। उसके बाद साथ ही साथ इनका जो शुभ दिशा होती है वो शुभ दिशा आपकी पश्चिम में होती है अर्थात पश्चिम दिशा इस राशि की दिशा होती है। यदि इसके मित्र राशि के बारे में बात करें तो मिथुन और कुंभ इसकी मित्र राशियां होती हैं। शत्रु राशि के बारे में बात करें तो सिंह राशि, इस सिंह राशि से शत्रुता विशेषता देखी जाती है, जहां तक इस राशि के जातकों के साथ साथ मेष राशि के जातकों से भी इनका मनमुटाव थोड़ा रहता है, क्योंकि ये एक शांति प्रिय राशि है और ये दोनों ही मंगल और सूर्य की राशियां थोड़े एग्रेसिव राशियां होती हैं, इसलिए इनसे ये दूरत्व बनाकर रखना ही पसंद करते हैं।
साथ ही साथ यदि शुभ रंग देखा जाए तो व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ग्रीन, ये इत्यादि रंग, साथ ही साथ नीले, हल्के नीले रंग इनके लिए शुभ रंगों में माने जाते हैं। सोमवार, शुक्रवार, बुधवार ये शुभ दिन है आपके राशि के जातकों के लिए। अगर रत्न धारण करना चाहें तो इस राशि के जातकों को हीरा धारण करना अच्छा माना जाता है, परंतु कुंडली की विवेचना होना आवश्यक है, क्योंकि वहां पे शुक्र की स्थिति और अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं कि इनके शारीरिक गठन के बारे में। अच्छा, हमने शत्रु राशि के बारे में बात कर लिया, मिथुन राशि के बारे में बात कर लिया। यदि विवाह की राशि के बारे में बात किया जाए तो विवाह की राशि आपकी स्व राशि और कुंभ की राशि के जातकों से विवाह करना आपका बहुत उचित होता है। अब शारीरिक गठन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो शारीरिक गठन इन जातकों को अर्थात तुला राशि के जातकों का चेहरा ज्यादातर ना तो लंबा होता है और ना ही ज्यादा छोटे कद के होते हैं, ये मध्यम कद के होते हैं या फिर लंबे होते हैं। अर्थात इस राशि के जातकों को आप ठिंगना नहीं देखेंगे। ये राशि के विशेष गुण हैं। ज्यादातर गौर वर्ण के लोग होते हैं। इस राशि के जो जातक होते हैं वो सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। क्योंकि शुक्र की राशि है इसलिए वो आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होंगे। चेहरे में एक गुलाबी भाव उनके हमेशा जान पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आंखें छोटी परंतु आकर्षक होंगी। साथ ही साथ इन्हें आप अक्सर ये देखेंगे कि इनका पहनावा ओढ़ावा जो होता है वो कभी अत्याधुनिक होता है। तो ये इनके शारीरिक गठन के बारे में बात हो गई। अब हम लोग इनके स्वभाव और गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका स्वभाव, ध्यान से सुनिएगा, इनका स्वभाव काफी सौम्य होता है। अर्थात शुक्र की राशि है, साथ ही साथ ये सौम्य स्वभाव के भी होते हैं, इसलिए इनका स्वभाव होता है ये शांति प्रिय होते हैं। अर्थात ज्यादा एग्रेसिव लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद नहीं आता है। इनके जो मित्रगण होते हैं वो काफी सौम्य होते हैं। साथ ही साथ ये एक न्याय प्रिय राशि है। अर्थात कहीं पे भी अन्याय होता हो तो वहां पर ये खड़े हो जाएंगे उस अन्याय का विरोध करने के लिए। हालांकि हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उसका पूर्ण विरोध करेंगे और कानूनी, क्योंकि इस राशि के जातकों का कहीं ना कहीं जो कानून से कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। कोई वकील होंगे, कोई अच्छे पुलिस ऑफिसर होंगे या कोई अच्छे जज होंगे, या खुद अगर ना भी हों तो कहीं ना कहीं से इनका कोई ना कोई विशेष रिश्ता होता है। इसलिए उस अन्याय का विरोध ये पूरे कानून की सहायता लेकर करेंगे और वहां पर जीत भी हासिल करते हैं, क्योंकि ये अच्छे कानून के जानकार भी होते हैं। साथ ही साथ हर बात को तौल मोल के बोलना, अर्थात बहुत नपे तुली बातें करना इन्हें पसंद होता है। ये ज्यादा अत्यधिक बातें करना, अर्थात मतलब अनायास बातें करना इन्हें पसंद नहीं आता है। कार्य से बात और काफी नाप तोल के बात करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं कि ये एक अच्छे तार्किक लोग होते हैं। अर्थात यदि आप इनसे तर्क करते हैं तो इनसे तर्क में जीतना लगभग असंभव सा होता है, क्योंकि इनके तर्क की शक्ति बहुत अत्यधिक होती है। ये क्योंकि एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं इसलिए लोग इनकी बातें सुनना भी पसंद करते हैं, क्योंकि एक अच्छे वक्ता होते हैं। और वक्ता अच्छे होने के कारण ये यदि राजनीति में जाएं तो वहां पर भी बहुत अच्छा ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। और तर्कशीलता होने के कारण इनमें यह गुण देखा जाता है कि अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं।
अब अगर इनके अगले गुण के बारे में देखें तो इनके जो अगला गुण होता है, ये अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। अर्थात खुद तो आकर्षक होते हैं, लेकिन जैसे महिला है तो पुरुष की ओर, पुरुष है तो महिला की ओर इनका एक विशेष आकर्षण सदैव बना रहता है। साथ ही साथ ये एक गुण है जिसे कुछ लोग अवगुण भी मानते हैं, पर मैं तो इन्हें गुण ही मानता हूं कि ये अकेले कोई कार्य करना पसंद नहीं करते। अर्थात इन्हें टीम वर्क में काम करना बहुत अच्छा लगता है। यदि ये कोई भी कार्य करना जा रहे हैं तो वहां पे लोगों के साथ मिलकर इन्हें कार्य करना पसंद है, और उस टीम को लीड करना भी इन्हें विशेष रूप से आता है। इसलिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ये अगर जाते हैं तो वहां पे उन्हें ऐसी ही भूमिका मिलती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो वहां टीम लीड करने की जो विशेष पद होते हैं, उन पदों पर इनको आप सदैव पाएंगे। यदि सरकारी नौकरी में भी जाते हैं तो ये विशेष रूप से ऐसे पदों पर देखे जाएंगे जहां पर ये लोगों का नेतृत्व कर सके। राजनीति में तो ये नेतृत्व करते ही हैं। हाँ, व्यवसाय में अगर ये जाते हैं तो वहां पर ये अकेले व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकेले अगर व्यवसाय करेंगे तो किसी ना किसी कारणवश ये अपने को संयम में नहीं रख पाएंगे, जिसके कारण ये असफल हो जाते हैं। लेकिन यदि साझेदारी में व्यवसाय किया जाए तो इनके व्यवसाय में इनकी सफलता की काफी मात्रा बढ़ जाती है। तो ये कुछ विशेष गुण हैं आप लोगों के। अब आते हैं आपके खान पान के लिए। तो इस राशि के जातकों को खान पान बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इस राशि के जातकों को मोटापा, शुगर इत्यादि का रोग काफी जल्द हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना मीठी चीजों से दूर रहना इन्हें चाहिए। इन्हें ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सामुद्रिक पदार्थों का, जो कि सामुद्रिक वनस्पतियां हैं, उन वनस्पति जैसे कि पानी के फल का आटा इत्यादि बहुत तरह की सामुद्रिक जो वनस्पतियां हैं, उनके भोजन का विशेष प्रयोग अपने यदि भोजन में करें तो इन्हें बहुत सा लाभ होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में जो इसका पार्ट 2 है, उसमें हम लोग विस्तृत रूप से इनके पारिवारिक जीवन, इनका धन, इनका व्यवसाय, इनका नौकरी पेशा और इनका दाम्पत्य जीवन, इनका विशेष रूप से धन लाभ के क्षेत्र इत्यादि कई विषयों पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते, मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग तुला राशि के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी का ये दूसरा भाग है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा की है, तुला राशि जिसके स्वामी है शुक्रदेव और जिनके प्रधान रूप से पूज्य देवी हैं माँ दुर्गा और माँ महालक्ष्मी। तो इस राशि के बारे में हम लोगों ने बहुत से तथ्यों पर चर्चा की। अब इस पार्ट में हम लोग शुभ अंक के बारे में, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके मित्र के बारे में, उनके विवाह के बारे में, उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में, रोग दोष इत्यादि के बारे में और साथ ही साथ पसंद नापसंद के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं शुभ अंक से। तो इस राशि के जातकों वालों के लिए 6, 15, 24, 33 इस अंक अर्थात जिसका मूल्यांक 6 हो वो शुभ अंक होता है और इन्हीं वर्षों में इनके लिए विशेष भाग्योदय की स्थिति भी बनती है। तो अब आते हैं पारिवारिक जीवन और मित्र के बारे में। तो पारिवारिक जीवन, इनका परिवार के प्रति एक समर्पण भाव देखा जाता है। अर्थात ये अपने परिवार को खुश रखने के लिए अपने आप को निछावर कर देते हैं। और इन्हें परिवार के साथ रहना ही पसंद है। अर्थात कई बार होता है ना, आजकल की फैमिली जैसी चल रही है कि विवाह के बाद अलग रहना या विवाह के बाद
लोगों से हट जाना, ऐसा इन्हें पसंद नहीं आता। ये कोशिश करते हैं कि विवाह के बाद भी अपने परिवार के साथ ही रहें, और इन्हें बड़ी फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें लोगों के बीच रहना बहुत पसंद है। वहीं पर इनमें हर परिवार के लोग इनसे प्रेम भाव भी रखते हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है कुछ जातकों को अजीब सा लगे, पर यह सत्य है, इसे स्वीकारिए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि इस राशि के जातकों को परिवार से प्रेम तो मिलता है, लेकिन उस प्रेम का कारण यह होता है कि ये सबके लिए सहयोगी होते हैं, और हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ अपने भाव से और अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ करने की चेष्टा करते रहते हैं, जिससे परिवार के लोग इनसे बहुत खुश रहते हैं। देखिए, माता पिता ने तो जन्म दिया है, उनकी तो ईश्वर से भी तुलना करना असंभव है, क्योंकि वो आपके जन्मदाता हैं। ईश्वर के बाद वही हैं जिन्होंने आपको इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में लाने का सौभाग्य दिया आपको। इसलिए उन्हें छोड़कर बाकी परिवार के सदस्यों के बारे में मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये संसार ही लेन देन का है, तो ऐसा चलता है। तो अब आते हैं इनके मित्र के बारे में। तो ये जो मित्र चुनते हैं, ये मित्र अपने स्वभाव से रिलेटेड ही चुनते हैं, अर्थात ऐसे मित्र चुनेंगे जो बहुत तोल मोल कर चुनेंगे, जो इनके स्वभाव अर्थात न्यायप्रिय हो, सौम्य हो, इनके तरह देखने में अट्रैक्टिव हो। ध्यान से सुनिएगा, देखने में इनकी तरह अट्रैक्टिव हो, और इन्हीं के तरह बात व्यवहार में भी हो। अर्थात इनके साथ जब इनके मित्र रहें तो इनकी भी प्रशंसा हो और उनकी भी प्रशंसा हो। इसलिए मित्र बहुत सोच समझ के चुनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी मित्र बना लेते। और स्पेशली जहां पे भी हिंसा हो और जिनकी प्रवृत्ति हिंसक हो, उनसे ये दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको हिंसकता बस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब आते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में। तो जैसा कि आपका दाम्पत्य जीवन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि आपके लिए आपकी स्वराशि और कुंभ राशि में विवाह करना काफी अच्छा होता है। इन राशि के जातकों के साथ आप अपने आप को कंपैरेटिबिलिटी अच्छा महसूस करेंगे, और राशि के जातकों के साथ आपका मन भी मिल जाता है। इसलिए क्योंकि आप में एक विशेष अट्रैक्शन होता है, और आप सदैव अपने जो भी पार्टनर है उसको हर तरह से एक खुशी देना चाहते हैं। अर्थात आप अपनी क्षमता के हिसाब से सामने वाले की हर इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, जो आपके सामर्थ्य में हो। इसलिए सामने वाले को उसकी वैल्यू समझ आना भी जरूरी होता है, और तभी आप लोगों में आपस में प्रेम बना रहता है। इसलिए इस राशि के जातकों के साथ यदि आप विवाह करें तो बहुत अच्छा होगा। अब आपके आते हैं धन और आपके रोजगार और व्यवसाय के बारे में। तो धन संचित करने में आप बहुत सोच समझ के धन संचित और खर्च करने वाले होते हैं। अर्थात धन का संचय जो आप करते हैं उसे आप अनायास खर्च नहीं करते, लेकिन आपको खरीदारी करना बहुत पसंद होता है। आप जो जातक हैं ये खरीदारी बहुत ज्यादा करना पसंद करते हैं, अर्थात फैशनेबल चीजों का और जो भी अत्याधुनिक चीजें हैं उनके प्रति इनका विशेष रुझान होगा। नए ब्रांडेड मोबाइल, नए ब्रांडेड कपड़े, नए ब्रांडेड गाड़ियां इत्यादि पे ये बहुत खर्च करेंगे, क्योंकि इन्हें खुद को सबसे अलग दिखाना बहुत पसंद होता है। अब आते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो यदि आप व्यवसाय में हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप सदैव साझेदारी का ही व्यवसाय करें। साझेदारी छोड़कर आप किसी व्यवसाय में ना जाएं, और आप अत्याधुनिक और फैशनेबल चीजों के व्यवसाय में यदि जाएं, वो कपड़े से रिलेटेड हो या वो ज्वेलरी से रिलेटेड हो या वो आपके सौंदर्य साधनों से रिलेटेड हो, तो आपको बहुत लाभ होगा। परंतु बाकी ग्रहों की स्थिति भी अवश्य चेक कर लें। अब यदि आप किसी भी कार्य में आते हैं जो कि आपकी
जॉब से रिलेटेड हो तो याद रखिएगा राजनीति का फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप यदि किसी भी प्राइवेट फर्म में जाते हैं तो वहां टीम लीडर के रूप में आप एक बहुत अच्छी भूमिका और बहुत प्रगति करने वाले हैं। साथ ही साथ क्योंकि इस राशि के जातकों में बुध का साथ मिलने के बाद ये फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री अर्थात जो भी इस तरह की विभिन्न शाखाएं हैं उन शाखाओं में ये बहुत तरक्की करते हैं। वहां पर ये जरूरी नहीं है कि ये नेता अभिनेता ही बने, या अभिनेता यदि नहीं भी बनते हैं तो उसके साथ साथ वहां पे टीम लीड करने वाली जितनी भी और भी विभिन्न कार्य आते हैं, वो डायरेक्टर हो, एडिटर हो, बहुत तरह के काम हैं, उन कार्यों में भी इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो ये हो गए उनके रोजगार और काम से रिलेटेड संक्षिप्त में। अब आते हैं उनके नेक्स्ट गुण और सौंदर्य के बारे में। तो गुण और सौंदर्य को मिला जुला कर यदि आपके सामने रखा जाए तो इस राशि के जातक बहुत सौंदर्य पसंद लोग होते हैं, अर्थात फैशनेबल और अत्याधुनिक कपड़े पहनना, अत्याधुनिक चीजों का इस्तेमाल करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार इन्हें ऐसी चीजें जो अद्वितीय हो, अर्थात दूसरे के पास वो बहुत कम संख्या में मिलती हो, उसको इकट्ठा करना बहुत पसंद होता है। वो गाड़ी हो, वो मोबाइल हो, वो कपड़े हो या कुछ भी हो। साथ ही साथ ये मेकअप का इस्तेमाल करना अर्थात सौंदर्य की चीजों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके इस्तेमाल के बाद इनका रूप रंग और भी निखर आता है और इनके अट्रैक्शन कई गुना बढ़ जाता है। वो लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों में ही ये गुण होते हैं। साथ ही साथ इस राशि के जातकों का होठ ज्यादातर गुलाबी होते हैं, वो लड़का हो या लड़की हो। अब आते हैं इनके गुण के बारे में। तो इनके गुण में एक चीज है कि ये गुण में अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन एक अवगुण भी है इनमें कि ये अपने कार्य से कभी संतुष्ट नहीं होते, अर्थात किसी भी कार्य को परफेक्शन की ओर ले जाना चाहते हैं, जबकि इस संसार में कुछ भी परफेक्ट होना लगभग असंभव है। लेकिन ये परफेक्शन की ओर ले जाने में कई बार अपने कार्यों से असंतुष्ट भी रहते हैं, अर्थात ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ऐसा कुछ ना कुछ इनके मन में हमेशा चलता रहता है। तो इस चीजों से आपको बचने की बहुत आवश्यकता है। अब आते हैं यदि आपके पसंद ना पसंद के बारे में करें तो आप एक सद्भावना, न्याय प्रिय लोग हैं। साथ ही साथ आपको खुले सोच के लोगों के बीच रहना बहुत पसंद है। आपको लोगों के बीच रहना, पार्टीज में रहना, लोगों के विशेष अट्रैक्शन में रहना बहुत पसंद है। आपको एकांत रहना, अकेला रहना, ऐसी जगहों को बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे और जहां अन्याय हो, अहिंसा हो, क्षमा कीजिएगा, जहां हिंसा हो, ऐसी जगहों पर रहना इन्हें बहुत बुरा लगता है और ऐसे लोगों से मिलना भी इन्हें पसंद नहीं है। यदि रोग दोष के बारे में करें तो इन्हें सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड रोगों का सामना करना पड़ सकता है, मूत्राशय का रोग का सामना करना पड़ सकता है, मोटापा, शुगर इत्यादि। कई बार इन्हें छोटे छोटे फेफड़ों से रिलेटेड भी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कुछ आप लोगों के विशेष उपाय। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि माँ दुर्गा और माँ महालक्ष्मी आपके राशि की प्रधान देवियां हैं, तो उनकी शरण में पूजा करना, नवरात्रि की पूजा करना, माँ महालक्ष्मी की शुक्रवार को पूजा करना, दीपावली में पूजा करना बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ शुक्रवार का व्रत रखना आपके लिए और भी अच्छा होता है। शनिवार भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हो सके तो शनिवार के दिन आप मदिरा के पान से बचें, क्योंकि शनिदेव को इन चीजों पसंद नहीं आती है। यदि आप पे शनिदेव और शुक्रदेव की एक साथ कृपा हो जाए तो फिर सोच लीजिए आप किस ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने पॉकेट में एक सफेद रंग का रुमाल रख सकते हैं। आप यदि हो सके तो शुक्रवार के दिन ऑफ वाइट कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा चयन करें। शनिवार के दिन नीले वस्त्रों का ज्यादा से ज्यादा चयन करें। साथ ही साथ आप
जब भी घर से बाहर कहीं निकल रहे हो तो मुंह में हल्की सी मिश्री रखकर निकला करें। साथ ही साथ अगर उस मिश्री के साथ सौंफ डाल लें तो बुध और शुक्र और चंद्र सबकी कृपा आप पर प्राप्त होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय थे। विस्तृत उपाय देने के लिए कुंडली की विवेचना करना आवश्यक होता है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे आगे की वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोगों ने जो विषय लिया है डिस्कस करने के लिए वो है धनु राशि। राशि चक्र की नवम राशि धनु राशि और साथ ही साथ बृहस्पति देव की प्रथम राशि। तो जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूं उसी प्रकार इस वीडियो में भी कि जब जातक का जन्म होता है तो उसी समय सटीक समय पर सटीक स्थान अर्थात उस जातक के जन्म के स्थान से यदि ब्रह्मांड की ओर अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो पृथ्वी से जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है और उन्हें मिलाकर चंद्रमा का जिस राशि में गोचर हो रहा होता है उस हिसाब से उस जातक की राशि होती है। साथ ही साथ आकृति के बारे में भी मैंने जैसा बताया है कि यदि इन सभी को काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो आसपास एक आकृति उभरती है। मैं यह नहीं करता पूर्णतः, लेकिन आसपास एक आकृति उभरती है। वो आकृति ही उस राशि की आकृति भी होती है। तो आइए पहले संक्षिप्त में इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि धनु राशि बृहस्पति देव की प्रथम राशि है, अर्थात इसके स्वामी बृहस्पति देव स्वयं है। साथ ही साथ पूज्य देव विष्णु भगवान है, शिव भगवान है और यह एक द्विस्वभाव राशि है, अर्थात चर भी है और अचर भी है। तो इसमें द्विस्वभाव पाया जाता है। अब यदि आकृति की बात कर लें तो इसकी आकृति ऐसी है कि शरीर मनुष्य का और धड़ घोड़े का और साथ में हाथ में एक धनुष बाण लिए हुए भी प्रतीत होते हैं। तो ऐसी आकृति धनु राशि की होती है। अब आइए थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि यह राशि जो बनती है यह हर राशि की तरह मूलतः 3 राशियों के मिश्रण से बनती है। उसमें मूला के 4 चक्र, पूर्वाषाढ़ा के 4 चक्र और उत्तराषाढ़ा के प्रथम चक्र के लेकर यह राशि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इसके विभिन्न नाम उत्पन्न होते हैं, जिन नामों में ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ इत्यादि है, जो कि मैं अपने थंबनेल में भी डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो नाम है, याद रखिएगा कि ये नाम आपकी कुंडली के नाम के आधार पर है। अर्थात यह कुंडली के नाम पर ही है, क्योंकि कुंडली का नाम ही आपके लिए ज्यादा राशि को दर्शित करता है। हालांकि जो पुकार नाम है उसके भी प्रभाव कुछ हद तक पड़ता है, पर अत्यधिक नाम उसी राशि का पड़ता है। तो आइए और कुछ बातें जान लेते हैं आपकी राशि के बारे में। जैसे आपके लिए शुभ दिन क्या होगा, जब आप कोई विशेष कार्य करने जाते तो उसके लिए शुभ दिन क्या होगा। तो शुभ दिन बृहस्पतिवार, रविवार, बुधवार इत्यादि, मंगलवार भी यदि मंगल की स्थिति अच्छी हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने में किस रंग के कपड़े का प्रयोग करें तो हल्के पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं, नारंगी रंग के कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, गुलाबी रंग के कपड़ों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आते हैं कि यदि आपकी मित्रता होगी तो ज्यादातर किस राशि के जातकों के साथ देखी जाएगी। तो आपकी मित्र राशियों में से जो राशियां हैं वो राशि हैं मेष और सिंह। मेष और सिंह लग्न के जातकों के साथ आपकी ज्यादातर मित्रता देखी जाएगी। कुंभ, मकर और कर्क राशि वालों के साथ आपका नहीं चलेगा, अर्थात उनसे मित्रता आपकी नहीं बन पाएगी। इसलिए इस
राशि के जातकों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा आपका। यदि विवाह की राशि देखा जाए तो आपकी स्वयं की राशि धनु राशि और मिथुन राशि, इन राशियों के साथ साथ आपके लिए सिंह राशि और मेष राशि की भी जातकों के साथ विवाह करना अच्छा माना जाएगा। हालांकि विभिन्न और स्थितियों का भी अवश्य मिलान करना आवश्यक होता है, क्योंकि राशि के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत प्रभावकारी होती है। तो ये हुए कुछ और तथ्य। अब आते हैं जैसे आपकी राशि की दिशा क्या है। तो पूर्व राशि, पूर्व की दिशा आपके लिए शुभ है। आपकी राशि के लिए पूर्व में यदि आप, इसका अर्थ यही होता है कि यदि आप कभी अपने स्थान से किसी स्थान के लिए प्रस्थान करें, अर्थात किसी कार्य के सिलसिले में, या फिर हमेशा के लिए अपना स्थान बदलना पड़ रहा हो नौकरी के सिलसिले में या कार्य के क्षेत्र में, तो कौन सा स्थान आपके लिए उचित होगा? तो पूर्व दिशा आपके लिए ज्यादा शुभ सदैव मानी जाएगी। अब और कुछ तथ्यों पर विचार कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग ये विचार करते हैं कि आपके भाग्य अंक क्या होंगे। तो आपके भाग्य अंक मूल्यांक 3 वाले और मूल्यांक 1 वाले भाग्य अंक ज्यादातर होंगे। जैसे 3, 12, 10, 21, 30, इस तरह के जो भाग्य अंक होंगे, अर्थात इन वर्षों में आपके जीवन में विशेष तरक्की के मार्ग आपको खुलते दिखेंगे। तो ये हो गई कुछ मूलतः जानकारी जो आपकी राशि के बारे में थी। अब हम लोग आते हैं आपके जीवन शैली के बारे में। तो जीवन शैली में आपके शारीरिक गठन, तो शारीरिक गठन इनका ऐसा होता है कि ये लंबे कद के होते हैं। साथ ही साथ इनमें एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है जो भीड़ में भी दिखने वाला होता है। लंबे कद, सुडौल शरीर और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ये काफी आकर्षक और देखने में अलग ही प्रतीत होते हैं। यदि आप इन्हें भीड़ में देखेंगे तो आपको उन्हें देखकर ही ऐसा लगेगा कि हाँ, एक अलग व्यक्तित्व का पुरुष वहां या महिला वहां पर खड़ी है, ऐसा आपको दूर से ही देख के लगेगा। और एक बात कि इनकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। माने आंखें ऐसी होती हैं मानो आप उनकी आंखों की तरफ अगर देख लें तो आप उन्हें कुछ देर बिना देखे रह नहीं सकते, ऐसा गुण इनमें होता है। साथ ही साथ यदि किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव इनके जीवन में पड़ता है या इनके लग्न में क्रूर ग्रह मुख्य रूप से अगर विराजमान हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के जातक के बाल बहुत कम होते हैं या कई बार ऐसे जातक गंजे भी देखे जाते हैं। यह भी एक इनके शारीरिक गठन की विशेषता है। तो आइए शारीरिक गठन के उपरांत हम लोग इनके स्वभाव और इनके गुण के बारे में जान लेते हैं। तो स्वभाव के तौर पर ये द्विस्वभावी होते हैं, क्योंकि ये द्विस्वभाव की राशि है, इसलिए द्विस्वभावी होते हैं। इसलिए ये शीघ्र निर्णय लेने में काफी कमजोर होते हैं, अर्थात ये निर्णय लेने में काफी समय व्यतीत कर देते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले इन्हें एक बार इधर सोचते हैं, एक बार उधर सोचते हैं, तो इसमें काफी समय भी व्यतीत करते हैं। ये इनकी राशि का एक दुर्गुण भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ इन्हें क्रोध नहीं आता, बहुत ही शांत और मजाकिया किस्म के लोग होते हैं। यथात आप के साथ इनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि काफी हंसमुख होते हैं और मजाकिया होते हैं, तो लोगों को हंसते हंसाते रहते हैं। इसलिए इन्हें क्रोध तो कम आता है, परंतु यदि क्रोध आ गया किसी कारणवश तो फिर शांत कराना भी काफी मुश्किल होता है। इसीलिए यदि ऐसे कोई जातक आपके मित्र हो तो उनसे कोशिश कीजिए कि उन्हें क्रोध ना दिलाएं। परोपकारी होते हैं, दूसरों का परोपकार करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। धार्मिक होते हैं, और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सर्वधर्म, अर्थात वो जिस भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिज्म हो, कुछ भी, लेकिन अपने धर्म के साथ धार्मिक होने के साथ साथ वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि अपने धर्म की बड़ाई करके दूसरे धर्म की आलोचना करते हैं। भले वो दूसरे धर्म के तीर्थ स्थानों पर या फिर आप
पूजा स्थानों पर ना जाएं। बहुत लोगों को तो जाते भी देखा गया है, लेकिन जो हो सकता है नहीं भी चाहे, लेकिन सम्मान उनके मन में सर्वधर्म के बारे में उचित होता है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन जो असीम और परलोकी शक्ति है वो एक ही है। इसलिए बस हमारे पूजन करने का ढंग अलग अलग हो सकता है। ये गुण इनमें बहुत अच्छी तरह से देखा गया है और ये लोगों को काफी पसंद भी आता है। इसलिए इनके हर धर्म के मित्र होते हैं और हर धर्म में ये काफी लोकप्रिय होते हैं। जिस धर्म में भी मित्रता होगी या जहां पे भी ये बैठेंगे वहां काफी लोकप्रिय होते हैं। अब आते हैं इनके और एक दो गुण के बारे में कि ये गलती को माफ करने वाले नहीं होते हैं। अर्थात आप यदि इनके मित्र हैं या इनके सगे संबंधी हैं और आप इनसे कभी धोखा कर दें या इनसे दगा कर दें तो ये उसे माफ नहीं करते। ये उसका दंड आपको देते हैं या मन ही मन उसे अपने भाव में रखेंगे, या तो आपको अपने से बहुत दूर कर देंगे, या यदि साथ भी रहें तो मन में वो भाव कहीं ना कहीं स्थित रहता है और आपको वो समय पर दंड देने का भी प्रयास करते हैं। ये भी एक गुण है जिसे आप गुण भी कह सकते हैं और गुण भी कह सकते हैं। अब आते हैं संक्षिप्त में इनके खान पान के बारे में जान लेते हैं। तो खान पान, इनके खान पान में इन्हें सदैव अपने लीवर का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात इन्हें धूम्रपान और मदिरा से तो बहुत दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ जितना हो सके फैटी पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन राशि के जातकों को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसलिए इन्हें जितना हो सके शुद्ध और कच्ची फलों का सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ जितनी हरी भरी सब्जियों का सेवन वो कम से कम कर सके, माने अर्थात कम से कम तेल मसालों के साथ कर सके, और अधिक से अधिक रॉ में जितना ये भोजन उसे ले सकें कच्चे में, वो इनके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, इस वीडियो में इतना ही। आगे की पार्ट 2 में मैं इनके बारे में पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, उनके धन और उनके अन्य चीजों पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग धनु राशि के दूसरे भाग पर, धनु राशि के विभिन्न और तथ्यों पर चर्चा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज हम लोग धनु राशि के उनके पारिवारिक जीवन और उनके मित्रजनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उनका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो उनका जो स्वभाव होता है बहुत मिलनसार और मजाकिया होता है, और अपने गुण के कारण वो काफी संवेदनशील और मददगार होते हैं। इस कारण से वो परिवारजनों के काफी स्नेह के पात्र होते हैं। साथ ही साथ मित्रों के बीच भी वो काफी लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि हर समय हंसी मजाक करते रहना, लोगों को खुश रहना, उनके साथ बैठने वाले लोग किसी न किसी रूप से मुस्कुराते ही रहते हैं। तो ये कारण है कि वो परिवार और मित्रों के बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही साथ इनके मित्र भी बहुत से होते हैं, जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि ये सब धर्म के लोगों का सम्मान करने वाले होते हैं, जिससे कि ये हर जगह लोकप्रिय होते हैं। इस कारण से इन्हें लोकप्रियता बढ़ने के कारण इनके मित्रों की संख्या काफी अधिक होती है। और इनमें एक गुण होता है कि ये घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं, अर्थात पर्यटन में जाना, दूर दूर जगहों पर, नई नई जगहों पर जाना। लेकिन घूमना इन्हें अकेला पसंद नहीं होता है, या तो ये परिवार के साथ जाएंगे, या अपनी धर्म पत्नी के साथ जाएंगे, या स्त्री हैं तो अपने पति के साथ जाएंगे, या फिर मित्रों के साथ जाएंगे। अर्थात अकेला घूमना इन्हें पसंद नहीं है, जिस कारण से इनके मित्र हो या इनका दाम्पत्य जीवन हो या परिवार के लोग काफी खुश रहते हैं, क्योंकि इनके कारण उनका भी घूमना फिरना हो जाता है, और घूमना फिरना किन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा इनका पारिवारिक जीवन और मित्रों का जो समूह होता है ऐसा ही होता है। साथ ही के साथ काफी धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण, ये धर्म से रिलेटेड होने के कारण, इनका जो मित्रों का समूह होता है उसमें कहीं ना कहीं धर्म की प्रधानता देखी जाती है।
अर्थात ऐसी कोई संस्था से जुड़े होंगे जो धार्मिक होगी, ऐसी कोई कार्य क्षेत्र से जुड़े होंगे जहाँ धर्म का कार्य होता होगा। तो ऐसा ही इनका मित्र और इनका परिवार का जीवन होता है। अब आते हैं इनके दाम्पत्य जीवन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मजाकिया होते हैं, साथ ही साथ धार्मिक भी होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, उस कारण से इनका दाम्पत्य जीवन काफी खुशहाल होता है, क्योंकि ये अपने स्वभाव से अपने पार्टनर को सदैव खुश रखते हैं, उन्हें घुमाने फिराने ले जाते हैं जिससे भी उनका मन बहला रहता है, और मजाकिया होने के कारण हमेशा उन्हें हंसाते रहते हैं। तो इन गुणों के होने के कारण इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो काफी अच्छा होता है। और इनमें एक गुण होता है कि ये हमेशा अपने प्रेम में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, अर्थात उसमें उमंग बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, जिससे कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बोरियत ना चली आए और कहीं ना कहीं कुछ एक्साइटमेंट और नयापन बना रहे। ये गुण इनमें एक विशेष रूप से होता है, जिनके कारण इनका दाम्पत्य जीवन काफी खुशहाल होता है। और ये हमेशा अपने जो लाइफ पार्टनर है उसका चयन ऐसा करते हैं जो बौद्धिक और धार्मिक प्रवृत्ति के हो, क्योंकि ये भी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और बौद्धिकता ही इनके गुणों में से प्रमुख गुण है। इसलिए ये पार्टनर भी वैसा ही चाहते हैं जो इन्हें समझ सके और इनका हर तरह से सपोर्ट कर सके। तो ये इनका दाम्पत्य जीवन हो गया और ये प्रेम हो गया। प्रेम में इनका कहीं कहीं सफलता भी देखी गई है, कई जगह असफलता भी होती है, क्योंकि ये द्विराशि है, अर्थात चर अचर, और इनमें दो स्वभाव होते हैं। इसलिए जहां पर भी ग्रह की स्थिति जैसी होती है उस हिसाब से इनमें कभी असफल और कभी सफलता भी प्रेम में देखा गया है। लेकिन ये अपने आप को, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से किसी भी माहौल में ढालने में सक्षम होते हैं, वहां से खुद को बहुत अच्छी तरह से निकाल लेते हैं यदि प्रेम असफल भी हो जाए। अब आते हैं इनके कार्य क्षेत्र और धन के लिए। तो ये एक अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इन्हें ये आता है कि किसी भी तरह से कठिन स्थिति में भी यदि ये अपने कार्य क्षेत्र में फंस जाए या कहीं पे भी हो जाए, तो अपनी अग्नि तत्व की जो ऊर्जा है उससे ये वहां से निकलना बहुत भली भांति जानते हैं। साथ ही साथ यदि मंगल और गुरु की स्थिति अच्छी हो इनके जीवन में, तो ये बौद्धिक और धार्मिक क्षेत्र में, साथ ही साथ ऐसे संस्थानों में बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं जो इनके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो। ये अगर नौकरी पेशा में देखा जाए तो ये बड़े बड़े अध्यापक, बड़े बड़े ऊंचे बड़े बड़े संस्था जैसे कि सेंट जेवियर्स हो गई और बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनके सबसे सर्वोच्च पदों पर कई बार ये पहुंचे देखे जाते हैं और उन क्षेत्रों में इनको कार्य करते देखा गया है। साथ ही साथ बहुत सारे जो धार्मिक संस्थान हैं उन क्षेत्रों में भी इन्हें बहुत अच्छे पदों पर कार्य करते हुए देखा जा सकता है। यदि ये व्यवसाय में जाएं तो इनके लिए व्यवसाय किताबों का, उसके साथ ही साथ धार्मिक वस्तुओं का, विभिन्न तरह की धार्मिक वस्तुएं हैं जिनका व्यवसाय किया जाता है, उन चीजों का व्यवसाय करना इनके लिए बहुत उचित होता है और वहां इनकी सफलता भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। वो क्रय विक्रय हो, वो उसके उत्पादन का हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, परंतु उसमें आपके धार्मिक और आपके बौद्धिक अर्थात कलम, कॉपी, किताब इत्यादि, उसके साथ साथ जो धार्मिक चीजों का पुस्तकें हैं, धार्मिक वस्तुएं हैं और धार्मिक जितनी भी सामग्रियां हैं, उन सामग्रियों का उसमें कहीं ना कहीं योगदान अवश्य होता है। भले ही वो व्यापार किस तरह से भी किया जाए, लेकिन प्रधानता धार्मिक और बौद्धिक चीजों की अवश्य होती है। साथ ही साथ ये एक सफल राजनीतिक भी होते हैं।
ग्रह नक्षत्रों की, बाकी सूर्य की स्थिति भी देखनी पड़ती है, तो ये एक सफल राजनीतिज्ञ भी होते हैं। क्योंकि मैंने पहला जैसा आपको बताया था कि ये सर्वधर्म में लोकप्रिय होते हैं, इसलिए उन लोकप्रियता का कार्य इनको राजनीति में बहुत सहयोग प्रदान करता है, जिससे ये राजनीति में काफी ऊंचे पदों पर देखे जाते हैं। तो ये राजनीति में एक सफल राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक कुशल और अच्छे प्रधान नेता का भी कार्य करते हैं, और वो जो देश हित और जनहित में हो, ऐसे नेता के रूप में उभर कर आते हैं। तो ये इनके कार्य क्षेत्र के बारे में हो गया। और धन संग्रह, इनको कहीं ना कहीं से बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी होने से धन की कमी इनके जीवन में कभी नहीं देखी जाती है। बृहस्पति की स्थिति अवश्य अच्छी होनी चाहिए, और ये इनका जीवन अच्छा और खुशहाल और साथ ही साथ सौभाग्य और संपन्नता से भरा हुआ होता है। अब आते हैं, जान लेते हैं इनके कुछ गुण और अवगुण के बारे में। तो गुण और अवगुण, तो अवगुण और गुण दोनों इनमें होता है। जैसे कि मैंने पहले भी इनके गुण के बारे में आपको बताया कि सब धर्मों के सम्मान करने वाले होते हैं, साथ ही काफी मजाकिया होते हैं और हंसमुख होते हैं। वैसे कुछ अवगुण भी हैं इनमें। गुण एक है और कि ये स्वतंत्रता पसंद करते हैं, अर्थात ये कभी भी ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में नहीं देखे जाएंगे जहां पर इन्हें किसी के अधीन रह के या किसी लोगों की बात सुन के कार्य करना पड़ रहा हो, अर्थात अपने सम्मान में ठेस पहुंचाना, ऐसे जगहों पे कार्य करना इन्हें पसंद नहीं आता है। अब कुछ अवगुण भी हैं इनमें, जैसा कि इस राशि के जातक बहुत अधीर होते हैं, अर्थात ये किसी भी कार्य को करने में अपना संतुलन खो बैठते हैं, अर्थात अपने आप को संयम में रखना इन्हें अच्छी तरह से नहीं आता। साथ ही साथ द्वि स्वभाव होने के कारण ये तुरंत डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ इनमें और एक बात होती है कि बोलते बहुत कुछ है, पर ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ कर ही जाते। बड़ी बड़ी बातें कह देना और उसे पूर्ण करना दो अलग बातें होती हैं। उसी तरह एक और बात है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव यदि आपकी कुंडली में देखा जाता है तो ये अपने वादा करके बहुत आसानी से मुकर जाते हैं, अर्थात कह तो दिया पर उसे जब करने की बारी आती है तो वो बहुत आसानी से खुद को वहां से हटा लेते हैं। ये कुछ अवगुण है। अब एक अवगुण और भी है कि ये कभी भी किसी भी स्थिति में खुद को ढाल नहीं सकते, अर्थात इनको इनके अपने जीवन जीने का जो लाइफ स्टाइल है उसी में रहना पसंद आता है। कुछ लोग होते हैं कि यदि किसी स्थान पर जाना हो तो एडजस्टमेंट बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन इस राशि के जातक ऐसा नहीं कर सकते। और एक गुण इनमें है, जिस तरह अवगुण बताया उसमें उसी में से एक गुण ये भी है कि ये किसी के अधीन रह के काम तो नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी के प्रेशर में भी काम नहीं कर सकते। अर्थात यदि कोई इन्हें कोई कार्य दे और उसके पीछे इन्हें बार बार प्रेशराइज करता रहे तो वो फिर ये काम या तो छोड़ देंगे या काम ढंग से नहीं करेंगे। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो जहाँ पे इनका विशेष कोई पारिवारिक संबंध ना हो तो ये काम छोड़ देंगे, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जैसे पिता माता या परिवार का कोई बड़े भैया ऐसा कोई हो तो वो काम तो करेंगे लेकिन उस कार्य को उतनी अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे। तो ऐसा भी इनमें देखा गया है। अब आते हैं इनके फैशन और इनके सौंदर्य के बारे में। तो ये देखने में अत्यधिक अट्रैक्टिव होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी पहली वीडियो में बताया है कि काफी आकर्षक होते हैं, और आकर्षक होने के कारण ये जो भी वस्त्र पहनते हैं उसमें काफी आकर्षक दिखते हैं। इन्हें फैशनेबल कपड़ों से कोई ऐतराज नहीं होता है। ये फैशनेबल कपड़े, खुले कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं, इनमें इन्हें कोई विशेष ऐतराज नहीं होता है। लेकिन अगर स्पोर्टी टाइप के कपड़े हो तो उसमें ये विशेष रुचि दिखाते हैं, और साथ ही साथ इन्हें अपने आप को विशेष रूप से
तैयार और विशेष रूप से अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना बहुत पसंद आता है। महंगी घड़ियों का भी इस्तेमाल, महंगे जूतों का इस्तेमाल करना, महंगे कपड़ों का इस्तेमाल करना, महंगे चश्मे का इस्तेमाल करना इन्हें काफी अच्छा लगता है। साथ ही साथ गोल्ड के गहनों का इस्तेमाल इन्हें दूसरे गहनों की तुलना में ज्यादा पसंद आता है। अब आते हैं इनके बारे में, कुछ रोग दोष के बारे में जान लेते हैं। तो इनमें से जो रोग दोष प्रमुख रूप से देखा जाता है वो लीवर संबंधित रोग दोष और रक्तचाप से रिलेटेड रोग दोष ही विशेष रूप से दिखता है, अन्यथा ये मैक्सिमम स्वस्थ ही देखे जाते हैं। थोड़े बहुत छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इन रोगों से ही इन्हें बचना चाहिए, जिसके लिए इन्हें अपने भोजन को एक संतुलित रूप से हमेशा रखना चाहिए, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो पुखराज रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है, वो रत्न आपको धारण करना चाहिए। तो बस धनु राशि के बारे में इतना ही। आगे फिर किसी राशि के बारे में चर्चा करने के लिए किसी विशेष विषय पर आप लोगों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज हम लोग राशि चक्र की 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के बारे में बात करेंगे। तो मकर राशि शनिदेव की प्रथम राशि है। बाकी राशियों की तरह ही जैसा मैंने हर राशि में बताया है आप लोगों को कि जातक के जन्म के समय ठीक उसी स्थान से यदि अंतरिक्ष की ओर देखा जाए तो उस समय ग्रह और नक्षत्रों की जो स्थिति होती है और उस आधार पर चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं वही जातक की राशि मानी जाती है। साथ ही साथ इन्हीं नक्षत्र और ग्रहों की उस समय की स्थिति को यदि एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो जो आकृति उभर कर आती है वो आकृति उस राशि का राशि चिन्ह होती है। तो आइए संक्षिप्त में पहले हम इनके कुछ मूल तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह एक चर राशि है, साथ ही साथ इनके तत्व पृथ्वी तत्व की राशि है। शनिदेव इस राशि के स्वामी हैं और आराध्य देव शिव जी हैं। साथ ही साथ शनिदेव और भी आराध्य देव माने जाते हैं, इसलिए शिव जी की प्रथम पूजा और शनिदेव की संग में पूजा करना इस राशि के जातकों के लिए बहुत उचित होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरी बातों पर कि इनके लिए कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा वार शुभ होता है, कौन सा रंग शुभ होता है इत्यादि के बारे में। तो यदि देखा जाए तो इनके लिए शनिवार सबसे अच्छा, शुक्रवार और बुधवार का दिन अति उत्तम माना जाता है। इन दिनों में आप अपने विशेष कार्य के बारे में यदि कार्यरत रहें तो आपको बहुत ज्यादा सफलता का सामना करना होगा। अब अगर रंग के बारे में बात किया जाए तो काला रंग, नीला रंग, हल्का हरा रंग, इन रंगों के कपड़े और स्लेटी रंग, इन रंगों के कपड़े आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। जब भी कहीं आप किसी विशेष कार्य के लिए जाएं तो इन रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल आपको करना बहुत उचित होता है। शुभ रत्न में आपका नीलम धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि शनि देव की स्थिति देखना नितांत आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो और कुछ विशेष ग्रह हैं, मित्र और शत्रु ग्रहों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो अब इनके आकृति के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नक्षत्रों और ग्रहों को यदि काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो एक आकृति उभर के आती है, तो उस आकृति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वो आकृति होगी, उनका शरीर जो होगा वो घोड़े के जैसा होगा और जो आपका एक बार रोकते हैं तो इनकी आकृति जो राशि की होती है वो इनका मुंह बकरी का होता है और इनका जो धड़ और
पूंछ का भाग होता है वो मछली का होता है। तो इस प्रकार आप इनकी आकृति से इनके स्वभाव के बारे में भी थोड़ी सा जान सकते हैं। अब आते हैं इनकी मित्र राशि। तो मित्र राशियों में तुला राशि, मीन राशि और साथ ही साथ कन्या राशि भी इनकी मित्र राशि होती है। इन राशि के जातकों के साथ इनकी मित्रता अच्छी बनती है। साथ ही साथ यदि शत्रु राशि के बारे में बात किया जाए तो मेष और सिंह राशि से सबसे ज्यादा इन्हें दूरत्व रखना चाहिए और ये रखते भी हैं। और यदि विवाह राशि के बारे में जाएं तो मिथुन राशि और मीन राशि के जातकों के साथ साथ विवाह करना इनका बहुत उत्तम होता है। इन राशि के जातकों के साथ इनका मन विचार अत्यधिक मिलता है। ये तीन प्रमुख, जैसे कि हर राशि ही तीन प्रमुख नक्षत्रों को लेकर बनी होती है उनके अलग अलग चरणों के द्वारा, उसी तरह ये भी तीन प्रमुख नक्षत्रों को लेकर बनी होती है। वो नक्षत्र इनमें से उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा, इन तीन नक्षत्रों को ही लेकर इन राशि का गठन हुआ है। उसी के तौर पर इनके नाम भी भो, भा, भी इत्यादि से है, जो मैं अपने थंबनेल में डाल दूंगा। उस हिसाब से ही इन राशियों का नाम, अक्षरों का भी चयन होता है। अब आते हैं कि इनके लिए शुभ अंक क्या होता है। तो इनके लिए शुभ अंक 4 और 8 मूल्यांक, अर्थात 4, 8, 13, 17, 22, 26 इत्यादि जो मूल्यांक होते हैं, उन जिनका मूल्यांक 4 और 8 होता है कि मूल्यांक की वर्ष इनके लिए अति शुभ होते हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में भी, जैसे अपनी गाड़ियों के नंबर, अपने घरों के नंबर इत्यादि में भी इसका विशेष प्रयोग करना इनके लिए विशेष फलदायी होता है। अब हम लोग आते हैं इस राशि के जातकों की जीवन शैली के बारे में। तो इन राशि के जातकों का जीवन शैली में सबसे प्रथम पार्ट यह है कि उनका शारीरिक गठन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो उनके थोड़ी शरीर की जानकारी के लिए तीखे नयन, नच और मध्यम कद के, और इनकी कमर पतली होती है और इनकी आंखें बहुत ही आकर्षक होती है तथा शरीर सुडौल होता है। तो ये देखने में काफी आकर्षक होते हैं। हो सकता है ये श्याम वर्ण के हों, लेकिन इनकी आंखों में एक विशेष आकर्षण होता है और चेहरे में भी एक विशेष पानी होता है, जिससे ये बहुत आकर्षक लगते हैं। साथ ही साथ इनमें ऊर्जा काफी होती है और ये अपने शरीर की बनावट के कारण अपने प्रतियोगिता के क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात जिस तरह से शारीरिक प्रतियोगिता होती है, उन क्षेत्रों में इन्हें काफी सफलता प्राप्त होती है। तो आइए अब थोड़ी जानते हैं इनकी आदतों और स्वभाव के बारे में। तो ये काफी स्वाभिमानी होते हैं। साथ ही साथ ये बहुत ही अपने आप में रहने वाले, अर्थात इन्हें ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं आता है। ये खुद में ही, अपने आप में ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए इन्हें आप ज्यादातर सामाजिक होते हुए नहीं देखेंगे। हालांकि ये जिन लोगों से भी मिलते हैं या जिन लोगों का भी चयन करते हैं, उन लोगों के बीच ये काफी प्रिय होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये ज्यादातर सामाजिक नहीं होते। हाँ, इनमें धार्मिक प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ इनमें परोपकार और दूसरों के कल्याण के लिए तुरंत खड़े हो जाने की भावना भी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनमें जिद्दी स्वभाव बहुत होता है। उस जिद्दी स्वभाव के कारण दो पक्ष उनके नजर आते हैं। पहला पक्ष ये होता है कि यदि किसी गलत कार्य के लिए जिद कर लें तो उस जिद के कारण ये काफी नुकसान में भी चले जाते हैं, और यदि किसी सही या सकारात्मकता के कार्य के लिए जिद कर लें, या जैसे कि आप बोल सकते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, तो उस क्षेत्र में अगर ये जिद कर लें तो यही जिद इनको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ये इनमें बहुत ही तीव्र गुण है। अब यदि हम लोग ये देखें
कि इनमें अवगुणों में फिर क्या अवगुण है। तो अवगुणों में ये गुण है कि ये दूसरों की बातें सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते, अर्थात इन्होंने जो कहा उसे ही लोग माने, ऐसी इनकी मनोवृत्ति होती है। इनकी जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में ये गुण होता है कि वो अपने अंदर बहुत सी बातें छुपा कर रख सकती हैं, इसलिए उनके घर की बातों का भेद जानना बहुत इनके घर की महिलाएं इसमें असंभव सा हो जाता है। साथ ही साथ यदि हम लोग ये देखें कि इनमें मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, जिसके कारण ये काफी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ इनमें क्षमा की भावना नहीं होती है, अर्थात यदि आप इनके मित्र हैं या प्रियजन हैं और अगर आपने इन्हें धोखा दे दिया तो वो उस भावना को जीवन काल तक अपने मन में रखते हैं और उसके लिए क्षमादान नहीं देते हैं। ये दूसरों का मजाक करना भी पसंद नहीं करते और दूसरों का मजाक सहते भी नहीं, अर्थात मैंने जैसा पहले बताया कि ये खुद में मूल केंद्रित रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो इनके प्रवृत्ति के हों, और अगर इनके प्रवृत्ति के होंगे तो वो ज्यादा ना मुखौल करेंगे ना ही ज्यादा आप उनके साथ मजाक करेंगे। साथ ही अगर गुरु और शनि की स्थिति अच्छी हो तो ये जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं जिन ऊंचाइयों को प्राप्त करना दूसरी राशि के जातकों के लिए लगभग सपना होता है, लेकिन गुरु और शनि की स्थिति जानना बहुत जरूरी है। तो ये इनके कुछ विशेष गुण थे। अब इनके परिवारजनों के बारे में जान लेते हैं। तो इनके परिवारजनों के लिए ये काफी प्रिय होते हैं, क्योंकि और साथ ही साथ मित्रों में भी काफी प्रिय होते हैं। हालांकि ये मित्र बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जिन्हें भी मित्र बनाते हैं उनके साथ ये जीवन काल तक मित्रता निभाते हैं और इनके मित्र भी इनके साथ मित्रता सदैव निभाते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि मित्रता में धोखा ना करें, क्योंकि इन राशि के जातकों को धोखा बिल्कुल पसंद नहीं आता। परिवारजनों के साथ रहना इन्हें पसंद है। साथ ही साथ जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है उन परंपराओं को मानते हुए और धार्मिक जिस भी धर्म के हों उस धार्मिकता को लेते हुए चलना इन्हें पसंद आता है। इसलिए कई बार अत्याधुनिक लोगों के साथ इनका वाद विवाद भी हो जाता है। इसलिए इनके चुने हुए जो मित्र होते हैं और जो परिवारजनों होते हैं उनके साथ ही रहना ये पसंद करते हैं और उन लोगों के साथ काफी प्रेम भाव से रहते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। अर्थात इनकी जो भावना होती है ये पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं अपने परिवारों के पास। तो ये इनके कुछ विशेष गुण थे। ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, आगे की वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूं उनके विवाह के बारे में, उनके धन के बारे में, उनके कार्य क्षेत्रों के बारे में और साथ ही साथ कुछ विशेष उपायों को भी लेकर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज राशियों का जो श्रृंखला चल रही है उस राशि में हम लोग मकर राशि के पार्ट 2 में विशेष जानकारी मकर राशि से रिलेटेड प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके विवाह और प्रेम के बारे में जान लेते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर प्रेमी और गंभीर पार्टनर होते हैं, अर्थात इस राशि के जातकों को आप आसानी से प्रेम में पड़ते हुए नहीं देखेंगे। जैसा कि आजकल आप कई बार देखते हैं कि लोग मजनू की तरह आशिकी करते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, वैसे लोग इस राशि के जातकों में आप नहीं देखेंगे। अर्थात ये दिलफेक आशिक नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनका दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है। अर्थात आप इनकी आत्मा की गहराइयों में यदि पहुंच सकें तो ही आप इनका दिल जीत सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों में ही यह गुण पाया जाता है। और ये विशेष रूप से काफी रोमांटिक नहीं होते। इन्हें आप अक्सर रोमांस करते हुए नहीं देखेंगे। ये अपने पार्टनर के साथ सदैव रोमांटिक बातें करना या रोमांटिक पलों में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं।
क्योंकि मैंने पहला भी बताया कि ये काफी गंभीर प्रेमी होते हैं, परंतु जब ये प्रेम के लिए अपने पार्टनर के साथ पूर्ण रूप से तैयार होते हैं तो फिर अपने पार्टनर को हर तरह से पूर्ण रूप से संतुष्ट भी कर देते हैं। इनमें ये एक विशेष गुण पाया जाता है। और इन राशि के जातकों का जो विवाह भी होता है वो मिथुन और मीन राशि के साथ जातकों के साथ करना विशेष अच्छा होता है, क्योंकि उनके साथ ही, या हो सके तो खुद की राशि मकर राशि के साथ भी कर सकते हैं। तो इन राशि के जातकों के साथ करने से इनके प्रेम संबंध और विवाह संबंध अच्छे रूप से चलते हैं। हालांकि बाकी कुंडली की विवेचना अवश्य करा लेना उचित होता है, जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि उनके साथ गुणों का मिलान और इत्यादि समस्त चीजों का मिलान करना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं इनके धन भाव और इनके रोजगार और इनके व्यवसाय के बारे में। तो इन राशि के जातकों को आप धन संग्रहित करते हुए अवश्य देखें, अर्थात जब भी ये अपने धन को अर्जित करेंगे तो उसमें से एक भाग सदैव इन्हें संचित करता हुआ आप देखेंगे, अर्थात इन्हें संचित करने का मार्ग अच्छी तरह से आता है। और व्यवसाय में यदि हम लोग जाने तो इस राशि के जातकों के लिए खनिज पदार्थों से रिलेटेड व्यवसाय, जो कि खनन से मिलता है, अर्थात जमीन खनन से जो व्यवसाय होते हैं, जैसे कोल का व्यवसाय हो गया, कोयले का व्यवसाय हो गया, खनिज पदार्थों का व्यवसाय हो गया, उन सब व्यवसायों में, वो व्यवसाय किसी तरह के भी हो सकते हैं, औद्योगिक खुद से व्यवसाय करना, क्रय विक्रय करना, उसकी ट्रेडिंग करना इत्यादि, परंतु उस तरह का व्यवसाय, इनसे संबंधित व्यवसाय बहुत सूट करता है। साथ ही साथ पुरातत्व चीजों का, अर्थात एंटिक चीजों का भी व्यवसाय इन्हें सूट करता है, लेकिन उसके लिए और भी दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है। और रोजगार, अर्थात यदि जॉब में ये जाना चाहें तो जॉब में भी ये इन्हीं तरह के खनन पदार्थों से रिलेटेड, जैसे कोल फील्ड हो गया, कोल माइंस हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में ये अच्छे पदों पर देखे जाते हैं। अध्यापकता में भी ये काफी अच्छे पदों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में करना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या खनन हो, चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन इन क्षेत्रों में इन्हें जॉब करना बहुत अच्छा और शुभ फल देता है। यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहें तो मैनेजमेंट के क्षेत्रों में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है, अर्थात MBA कर विशेष बड़े बड़े पदों पर इन्हें अक्सर देखा जाता है। तो ये इनके रोजगार और कार्य के बारे में हो गए। अब आइए हम लोग जान लेते हैं इनके गुण और अवगुण के बारे में जान लेते हैं। तो गुण, ये काफी ईमानदार होते हैं और कर्मठ और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान होते हैं। ये इनके प्रमुख गुण है, जिसके कारण ये कार्य में बहुत सफलता पाते हैं। अब एक अवगुण भी इनके अंदर विशेष रूप से देखा जाता है कि ये दूसरों की बातें पर विशेष विचार नहीं करते, अर्थात खुद की बातें ही दूसरों पर लादना चाहते हैं। और यदि न्याय करने पर आ जाए तो ये बहुत निर्मम भी हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा अवगुण है। न्याय करना उचित है, परंतु न्याय के लिए निर्मम हो जाना कई बार गलत भी होता है। इसलिए ये एक इनके अंदर अवगुण देखा गया है। अब इनके थोड़े सौंदर्य और फैशन के बारे में जान लेते हैं। तो जो इन राशि के जातक के लड़के होते हैं, वो लड़के काफी नखरेबाज होते हैं, अर्थात हमेशा टिप टॉप रहना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, हमेशा सज संवर कर घूमना, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि लोग इन्हें देखें और इनकी प्रशंसा करें। मैंने जैसा पहले भी कहा कि वो दिल फेंक नहीं होते हैं, लेकिन खुद को सज संवर के रखना इन्हें काफी अच्छा लगता है। लोग इनकी प्रशंसा करें, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर ट्रेडिशनल कपड़े पहनना, अर्थात जो परंपरागत कपड़े हैं उन कपड़ों को ही पहनना ज्यादा पसंद करती है। फैशनेबल कपड़ों को थोड़ा वो ज्यादा अवॉइड ही करती हैं। ऐसा इस राशि के जातकों में विशेष रूप से देखा गया है। अब आते हैं इनके थोड़े रोग दोष के बारे में जान लेते हैं। तो रोग दोष में
वैसे तो ज्यादातर ये स्वस्थ ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि खान पान में सावधानी ना बरती जाए, क्योंकि इन्हें कैल्शियम का खाना बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम युक्त भोजन करना इनके लिए बहुत आवश्यक है, और तेल घी इत्यादि पदार्थों का और विशेष रूप से फास्ट फूड खानों का त्याग करना बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इन्हें रोग दोष में पथरी की बीमारी देखी जाती है, साथ ही साथ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनमें दृष्टिगोचर होता है। इसलिए इनसे बचने के लिए इन्हें अपना खान पान का ध्यान रखना विशेष आवश्यक होता है। अब आ जाते हैं जो सर्व रूप से आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, उन्हें करने से इस आपके राशि के जातकों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। हालांकि कोई भी उपाय सटीक तभी होता है जब कुंडली की विशेष विशेषता हो, ऐसा मैं हमेशा ही कहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वव्यापी उपाय भी होते हैं जिनसे आपको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। तो आपके राशि के जातकों के लिए शिव जी की पूजा करना बहुत उत्तम है। अर्थात जब भी जिस दिन भी हो सके आप शिव जी के मंदिर में उनकी उपासना करें, श्रावण मास में उनकी विशेष उपासना करें, उनपे प्रत्येक सोमवार को कच्चे दूध और जल को अर्पित करें, शनिवार के दिन उन्हें मधु से स्नान कराएं, गन्ने के रस से स्नान कराएं और उसके बाद शुद्ध जल से भी स्नान कराएं। आपके राशिकों के जातकों के लिए यदि हो सके तो आप अपने मिडिल फिंगर में एक घोड़े की नाल और काले घोड़े की नाल हो सके तो अति उत्तम होगा, धारण करना काफी अच्छा होता है। शनिदेव यदि किसी भी कारण से किसी अशुभ स्थिति में हो या आपको सर्व रूप से शुभ फल प्रदान ना कर रहे हो तो शनिवार का व्रत रखना आपके लिए अति उत्तम होगा। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे यदि आप 4 मुंह का दीपक और वो सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक हो सके तो बहुत अच्छा होगा, को सूर्यास्त के उपरांत जलाकर आना और प्रणाम करने के बाद सीधे घर आ जाना, मुड़ के ना देखना, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। साथ ही साथ यदि आपसे संभव हो सके तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक के पास में है वहां जाके पूजा अर्चन करना और विशेष रूप से पूजन का आयोजन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और वहीं पर शनि धाम जीवन में या वर्ष में हो सके तो आपके राशि के जातकों के लिए एक बार शनि धाम जो शिरडी साईं बाबा के जो स्थान है वहां से 70 किलोमीटर आगे शनि धाम है, वहां पर जाना और वहां पर शनि देव की मूर्ति पर तेल अर्पित करना बहुत उत्तम होगा। इन सब छोटे छोटे उपायों से आपको बहुत सा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ यदि धन की कमी रहती हो तो एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और मां दुर्गा के मंदिर में चढ़ा आवे, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आपको रोजगार और साथ ही साथ अपने शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही हो तो आप 2 संख्या में अर्थात कुल 2 केले के पौधे अपने घर में लाकर लगाएं और उसकी सेवा करें, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। वहां शुद्ध घी जलाना, उन पर दाल चढ़ाना, उन्हें चंदन, पीले चंदन का तिलक करना और उनकी विशेष रूप से सेवा करना, उनका ध्यान रखना आपको काफी फलदायी होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे की वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।